आज हम हिमालय पाठ पढ़ेंगे। संस्कृत का चतुर्थ पाठः हिमालय है। प्रथम पाठः वंदना, द्वितीय पाठः प्रयागः और तृतीय पाठः सदाचारोपदेशः तथा चतुर्थः पाठः हिमालयः। इस पाठ के माध्यम से आप हिमालय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत देशस्य सुविस्तृतायाम् उत्तरस्यां दिशि स्थितो गिरिः पर्वतराजो हिमालय इति नाम्ना अभिधीयते जनैः। भारत देश की विशाल उत्तर दिशा में स्थित पर्वतराज हिमालय इस नाम से मनुष्यों के द्वारा जाना जाता है। इसके महोच्चानी ऊंचे शिखर जगतः संसार के सर्वानपि पर्वतान सारे पर्वतों को जयंती जीतते हैं। इसके ऊंचे ऊंचे शिखर संसार के सारे पर्वतों को जीतते हैं। अतएव लोका एनम पर्वतराजम कथयन्ति, इसलिए लोग इसको पर्वतराज कहते हैं। अस्य उन्नतानि शिखराणि सदैव हिमैः आच्छादितानि तिष्ठन्ति, इसके ऊंचे शिखर चोटियाँ इसकी ऊंची चोटियाँ हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। अतएव अस्य हिमालयः इति हिमगिरि इत्यपि च नाम सुप्रसिद्धम, इसलिए इसका हिमालय हिम प्लस आलय, हिम माने होता है बर्फ, इसलिए कहा है हिमालय, इसलिए इसका हिमालय और हिमगिरि नाम भी प्रसिद्ध है। एवरेस्ट, गौरी शंकर आदि अस्य शिखराणि, इसके शिखर जगती संसार में बहुत या सबसे अधिक ऊंचे हैं। यहाँ तम लगा हुआ है, तम सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है, अर्थात सबसे अधिक ऊंचे हैं। एवरेस्ट, गौरी शंकर आदि इसके शिखर संसार में सबसे ऊंचे हैं। अस्य आदित्यकायाम त्रिविष्टप नेपाल भूटान देशः पूर्ण सत्ता संपन्नः, इसकी आदित्यकायाम ऊपरी भाग में, ठीक है, दो शब्द होते हैं, आदित्यकायाम और उपत्यकायाम। उपत्यकायाम नीचे का भाग हो गया और आदित्यकायाम ऊपर। हम भारत के नक्शे में देखते हैं तो तिब्बत नेपाल हमें ऊपर ही दिखाई देते हैं। इसके ऊपर के भाग में तिब्बत, नेपाल, भूटान देश पूर्ण सत्ता से संपन्न है। और आप देखिए इसमें कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर, प्रभृति माने आदि भारतीय प्रदेश हैं। ये तो देश हो गए ऊपर वाले और ये हो गए प्रदेश। उत्तर भारतस्य पर्वतीयो भागो अपि हिमालयस्य एव प्रांतरे तिष्ठति, उत्तर भारत का पर्वतीय भाग भी हिमालय के ही क्षेत्र में आता है। यानी कि उत्तर भारत का जो पर्वतीय भाग है वो सब हिमालय के ही आसपास ही स्थित है। एक गद्यांश हो चुका है। अयम पर्वतराजः भारतवर्षस्य उत्तरसीम्नि स्थितः तत्प्रहरी इव शत्रुभ्यः सततं रक्षति। अयम माने होता है यह पर्वतराज भारतवर्ष की उत्तर सीमा में स्थित उसकी पहरेदार की तरह शत्रुओं से रक्षा करता है। सततम माने निरंतर रक्षा करता है। हिमालय को पहरेदार कहा जाता है क्योंकि वो उत्तर दिशा में स्थित है और भारत की रक्षा करता रहता है। हिमालयात एव, हिमालय से ही, समुद्र गम्य, ये समुद्र नहीं है, दैप हलंत है, इसका मतलब होता है निकलकर, इसे ध्यान से देख लें। हिमालय से ही निकलकर गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, आख्या माने नामक महानदियाँ और शतद्री, विपाशा, यमुना, सरयू, गंडकी, नारायणी, कौशिकी आदि नदियाँ समस्तामपि सारी उत्तर भारत की भूमि को स्वकीय तीर्थोदकई अपने पवित्र जल से न केवल पुनंती माने पवित्र करती हैं, न केवल पवित्र करती हैं बल्कि ये गलत लिखा हुआ है अपितु, बल्कि इमाम इसे शस्य श्यामलाम अपि कुर्वन्ति, इसे हरा भरा भी करती हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। हिमालय से ही निकलकर गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, रामवाली महानदियाँ, शतद्री, विपाशा, यमुना, सरयू, गंडकी, नारायणी, कौशिकी आदि नदियाँ सारी उत्तर भारत की भूमि को अपने पवित्र जल से न केवल पवित्र करती हैं बल्कि इसको हरा भरा भी करती हैं। इन नदियों से सिंचाई होती रहती है। ये 3 लाइन का गद्यांश है, इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान से आप सुनेंगे और याद करेंगे।
अब तीसरा है अस्य उपत्यकासु। मैंने आपको ऊपर बताया था अधित्यका और उपत्यका। अब ऊपर की बता दी कौन कौन से राज्य हैं, देश हैं। अस्य इसकी घाटियों में सुदीर्घा बड़े बड़े वनराज सुशोभित होते हैं। यत्र माने जहाँ, जहाँ अनेक प्रकार की औषधियाँ और वनस्पतियाँ पेड़ हैं, ठीक है। इमहा ये औषधियाँ मनुष्यों की आमयेभ्यो माने रोगों से, बीमारियों से रक्षा करती हैं। हिमालय पर बहुत बहुमूल्य औषधियाँ मिलती हैं, ठीक है। तरवा और पेड़ किस काम आते हैं? आसंध्य माने कुर्सी, आदि माने आदि, पेड़ कुर्सी आदि गृह उपकरण निर्माणार्थम प्रयुज्यन्ते। कुर्सी आदि घर के सामानों के बनाने के काम आते हैं पेड़ की लकड़ी, ठीक है। हिमालय वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु में दक्षिण समुद्र से समुत्थिता उठने वाली मेघमालाओं को रोककर वर्षणाय ताः प्रवर्तयति, उन्हें वर्षा के लिए प्रेरित करता है। अर्थात हिमालय वर्षा ऋतु में, जो वर्षा ऋतु में बारिश होती है तो वो दक्षिण समुद्र की ओर से स्टार्ट होती है, ठीक है। यहाँ तक ध्यान से आप करिएगा।